उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। क्रमागत संख्या लेने के लिए बताए थे, अगर पहला x है तो दूसरा कितना होगा x+1, तीसरा x+2। क्रमागत मतलब लगातार। और यहाँ पर ना सम संख्या ना विषम संख्या, सिर्फ संख्या है। संख्या ये 3, 4, 5 ये सब क्या चीज है, संख्या कि नहीं। तो 3 के बाद लगातार संख्या, उसके बाद कौन होगा 4, 4 के बाद 5। तो बताइए 3 में कितना जोड़े कि 4 आ गया 1। तो पहला अगर x है तो दूसरा कितना होगा x+1। 3 में कितना जोड़े कि 5 आया 2, तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे x में 2 जोड़ेंगे, ठीक है। एक का गैप पड़ेगा तो एक जोड़ से चलेंगे। अगर तो सम संख्या रहता, क्रमागत सम संख्या, तो कितना का गैप रहता 2-2 का गैप रहता। कितने रहता 2-2 गैप। ठीक है, यहाँ तक सब समझा दिए हैं क्लास में, पिछले क्लास में समझाए हैं सब। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, कितना होगा, जबकि योगफल दिया है कितना 15। यही तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया है 15। तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना दिया है 15। ठीक है, यहाँ तक x x x कितना x 3x। यहाँ से x मान निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे निकल जाएगा। तो पहले x मान निकालिए, 1 और 2 कितना 3 बराबर 15। 3x प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस 15 जाएगा 3 कितना 12। कितना बार में कटेगा 4 बार में। x बराबर 4, तो x बराबर 4, 4 + 1 कितना 5, 4 2 6। तीनों को आपस में गुना करेंगे। इन पूछा गुणनफल 4 × 5 20, 20 × 6 120, 120 हो जाएगा। क्रमागत संख्या लेना है, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या सब बताए थे कैसे कैसे लेना है। जिसका पीछे कंप्लीट नहीं है पिछला कंप्लीट करेंगे। इकहत्तर तथा एक अज्ञात संख्या, 71 तथा एक अज्ञात संख्या। अज्ञात संख्या क्या मान लिए x। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। जोड़ने के बाद एक नई संख्या प्राप्त होगा। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके इस नई संख्या को जो संख्या प्राप्त होगा, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त करते हैं। 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। तो पूछा जा रहा है कि वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। जो अज्ञात संख्या आएगा वह दिए गई संख्या से किससे कटेगा। जो अज्ञात संख्या है दी गई संख्या से किससे कटेगा। ध्यान दीजिए, पहले x मान निकालिए, कितना x हो जाएगा 71x + 47। ये तीसरा गुना हो जाएगा कितना 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 63 × 5 = 68। कितना हो जाएगा बताइए 71x प्लस हो जाके माइनस कितना हो जाएगा। ये 47 घटाइए 16 में 7 जाएगा तो 9, 7 में 4 3 कितना 639। काटिए देखिए तो लास्ट में कितना है 1 है, लास्ट में कितना है 1 है, यहाँ लास्ट में कितना है 9 है, यहाँ लास्ट में 1 है, यहाँ लास्ट में 9 है। और ये 7 है, 7 9 = 63, 9 एकम 9 नहीं आएगा। अरे लास्ट में 1 है लास्ट में 9 है तो देख लेते 9 से गुना करके 9 एकम 9, 9 7 63 कट जाएगा। कितना बार में 9 बार में। x बराबर 9, x बराबर 9। तो यह लिखा हुआ है वह अज्ञात संख्या, अज्ञात संख्या क्या है 9। और बोलता वह अज्ञात संख्या क्या है तो इसका आंसर 9 हो जाता। लेकिन बोला जा रहा है कि अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, किसका किससे वो कटेगा। क्या ये 9 2 से कटेगा, क्या से कटेगा 5 से कटेगा, किससे कटेगा 3 से। 9 जो है 3 से कटेगा, इसलिए 3 का ये गुणज है।
ठीक है, 3 का गुणज है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3 का गुणज है। तीन का गुणज है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या, 71 तथा एक अज्ञात संख्या x के गुणनफल में 47 जोड़ करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। जोड़ने पर नई संख्या प्राप्त होगा। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर, 7 से भाग देने पर 98 प्राप्त होता है, 98 प्राप्त होता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या किससे कटेगा, निम्न में से किसका गुणज है, किसका गुणज है? पहले एक अज्ञात संख्या निकाल लीजिए, x मान निकाल लीजिए, और देखिए चारों ऑप्शन में किससे वह कट रहा है, जिसे कटेगा उसी का गुणज होगा। ठीक है, यहाँ सॉल्व किया, 71x प्लस 47, 7 से गुना कर दिए, 686 आ गया, ये प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, 686 में जाएगा 47, 639, यहाँ 9 बार में कट गया, x बराबर 9, और दिए गए ऑप्शन में 3 से कट रहा है, इसलिए 3 का गुणज होगा। यदि दो संख्याओं के योग को दो संख्या लिए, क्या क्या लिए, एक्स वाई, एक्स और वाई, दो संख्या लिए, दो संख्या के योग को, दो संख्या के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए, दो संख्याओं के योग को किसे गुना किया जाए, उन्हीं संख्याओं से, उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए, मतलब एक बार x से गुना किया जाए और एक बार y से गुना किया जाए। ठीक है, उन संख्याओं के योग को अलग अलग संख्याओं से उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए, उन्हीं संख्याओं से जो माने हैं, क्या माने थे, x और y, एक बार x से गुना कीजिए, एक बार y से गुना कीजिए, अलग अलग गुना किया जाए, तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। गुना करेंगे कितना आएगा, पहले कितना आएगा 247, क्रमशः मतलब पहले इसका उसका फिर इसका, 247 इसका आएगा और 114 नीचे वाला का आएगा। समझिए फिर से, दो संख्याओं के योग, दो संख्या क्या क्या माने, x और y, दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुना किया जाए, जो x और y माने हैं उन्हीं से अलग अलग गुना किया जाए, एक बार x से एक बार y से, तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 प्राप्त होता है। इसमें 247, इसमें 114 प्राप्त होता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है, मतलब x प्लस वाई का मान क्या होगा। दो समीकरण है कि नहीं, सॉल्व कीजिए, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप जोड़ेंगे तो देखिए, तो ये एक्स प्लस वाई इंटू कितना है x, फिर यहाँ पर x प्लस वाई इंटू कितना है y, है ना, बराबर 247 प्लस 114, जोड़िए तो 4 7 11, 4 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, इतना आएगा। बताइए इसमें दोनों कॉमन क्या है, एक्स प्लस वाई कॉमन है कि नहीं, इसमें क्या बचा, एक्स, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए हैं, क्या बचा एक्स, ये साइन किसका है, प्लस का, ये बाहर चला गया है, क्या बचेगा वाई, बराबर 361। बोलिए कोई दिक्कत है, ठीक है यहाँ तक, तो क्या इसको यहीं पर लिख सकते हैं कि नहीं, इसको यहीं पर लिख सकते हैं। देखिए तो जोड़ रहे हैं तो दोनों कॉमन ये हो जाएगा, ये समझाने के लिए स्टेप बढ़ाए थे, दोनों कॉमन क्या है, एक्स प्लस वाई, जोड़ रहे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा, जोड़ेंगे तो प्लस का साइन रहेगा, और ये जोड़ रहे हैं ना प्लस, और यहाँ पर ये बाहर चला गया, क्या बचेगा वाई, इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक, अब ये स्टेप बढ़ाए थे जी, आगे ये दोनों है एक जैसा है, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 361, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, और 361 का वर्गमूल 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 19 हो जाएगा। ठीक है, 361 का वर्गमूल 19 होता है, 19 का स्क्वायर 361, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 19, यही पूछा गया है, दोनों संख्या को योगफल कितना होगा, तो दोनों संख्या का योगफल 19 होगा, दोनों संख्या का योगफल 19 होगा।
दो संख्याओं का जोड़ कितना है 24, x प्लस वाई बराबर 24, और उनका गुणनफल 143, उनका गुणनफल 143 है, एक्स वाई बराबर 143। अनुसार उनके वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग क्या होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नहीं बोला जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब मिलेगा, जब इसका वर्ग करेंगे तब ना। वर्ग कीजिए, दोनों तरफ से वर्ग कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 24 का स्क्वायर 576, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूछा गया है, इसको रहने देते हैं। तो एक्स वाई का मान दिया हुआ है कितना 143 बराबर 576, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हो के माइनस, बताइए 576 हो जाएगा 143, 143 गुने 2 576 माइनस गुना कीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, इधर प्लस था ना जी, उधर जाएगा तो माइनस, बताइए घटा दिए तो 6 में 6 जाएगा तो 0, 7 में जाएगा 8 कितना 9, यहाँ कितना 4, 4 में 2 जाएगा तो 2, 290, यही चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 290, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 290 आ जाएगा। वर्गों का योग पूछा है, वर्गों योग कब होगा, जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर एक तरफ नहीं करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर होगा। यहाँ पर तोड़ दिए प्लस बी का होल स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 24 का स्क्वायर 576, एक्स वाई का मान दिया 143, या 2 गुने 143 प्लस हो जाके माइनस 143 गुने 2 कितना होगा 286, 576 में जाएगा 286 कितना आएगा 290 आ जाएगा। दो संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है। पहले क्या दिया हुआ है अंतर, दो संख्या ले लिए हैं एक्स और वाई, दो संख्या क्या है अंतर, फिर क्या दिया हुआ है योगफल एक्स प्लस वाई योगफल, फिर क्या दिया हुआ है गुणनफल, गुणनफल मतलब एक्स वाई, आई तीनों के बीच का अनुपात, तीनों के बीच के अनुपात कितना 1:5:36, 1:5:36 है, ठीक है यहाँ तक। आगे अनुसार उन संख्याओं को योगफल क्या होगा, मतलब एक्स प्लस वाई का मान क्या है, ये तो अनुपात में दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का मान 1, एक्स प्लस वाई का मान 5, एक्स वाई का मान 36, लेकिन ये किस में दिया हुआ है अनुपात में। यहाँ पूछा गया एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, तो इस टाइप को दिया रहेगा तो दो दो लेके चलेंगे, दो लिख चलिए एक्स माइनस वाई, अनुपात मतलब भाग होता है, क्या होता है अनुपात मतलब भाग, क्या क्या लिए हैं अंतर और योगफल, तो अंतर कितना है और योगफल कितना है 5, कोई दिक्कत क्या, ये दोनों लेके चले, ये दोनों इधर लिए हैं तो इधर भी ले लिए दोनों, इधर से 2 लिए हैं इधर से 2 लिए हैं, एक्स अंतर 1 योगफल 5, अनुपात मतलब भाग, अनुपात मतलब भाग, कोई दिक्कत है क्या, चलिए गुना कीजिए कितना एक्स 5x माइनस 5y बराबर x प्लस वाई प्लस के माइनस 5x में जाएगा 1x 4x माइनस 5y उधर जाएगा तो प्लस वाई, कितना होगा 5y माइनस हो जाएगा तो प्लस 1y है 5y कितना y 6y, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x बटे y, ये गुना में कहाँ आएगा भागा, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा है 2, गुना में है कहाँ आएगा भागा, एक्स वाई एक तरफ अंक को एक तरफ कर दिए, वाई गुना में कहाँ चलेगा भागा में चल जाता है, ये 3 है 2 गुना में रहता है तो कहाँ आता है भागा में, बराबर इस साइड आएगा तो भागा में, एक्स बटे वाई मतलब एक्स अनुपात वाई बराबर 3:2, 3:2 इन आया है जोड़ के 3 और 2 5, क्या 3 2 5 नहीं आया है जोड़ के 3 और 2 5, पहले पता नहीं था कि एक्स का मान कितना है वाई का मान कितना है, सो पता नहीं है, अब पता नहीं है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इधर
अच्छा बताइए, दोनों का अंतर लेंगे, 3 और 2 1 आ रहा है, तो क्या 3 दूनी 6 36 आ रहा है क्या? नहीं ना, वैसा है। तो यहाँ पर अनुपात में आया है, क्या आया है? अनुपात में। तो संख्या क्या क्या होगा सो मालूम नहीं है। ये कट क्या आया? 3:2। तो मान लेते हैं संख्या होगा 3 ये, क्या होगा? 3 ये, आरी होगा 2 ये। आरी अनुपात में कब आती है? जब दोनों में संख्या समान रूप से कटती है तब अनुपात में आती है। और जो दोनों कटती है वह दोनों एचसीएफ लाती है। क्या लाती है? एचसीएफ। अभी एचसीएफ के बात छोड़ो, दोनों में समान संख्या करती है, वो संख्या क्या मान ली है? ए कटा होगा। क्या कटा होगा? ए कटा होगा। इसमें भी ये, इसमें भी ये। देखिए इधर ये 4 है, ये 8 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2 आया है। ये संख्या ये है कि 4 और 8 संख्या है? 4 और 8 संख्या, ये तो अनुपात में आया है ना। दोनों में क्या कटा है? 4 कटा है। जो दोनों में कटा है तो क्या कटा है? 4। 4 इसमें भी, 4 इसमें भी। उसी तरह से 3/2 है, 3:2 आया है, मतलब कुछ ना कुछ कटा होगा। क्या कटा मालूम नहीं है। मान लीजिए क्या कटा होगा? ये 3 ये और ये 2 ये। इसमें 4 से गुना करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या संख्या मिल गया? तो यहाँ पर संख्या मालूम नहीं ना कि क्या कटा है, सो तो क्या मान लिए? ये मान लिए, 3 ये और ये 2 ये। आगे देखिए अब फिर दोनों लेके चलिए, ये दोनों लेके चले थे, अब इसको से लेके चलिए, x + y बटे एक्स वाई। अब इसको लेके चले हैं तो इसको लेके चलिए, 5 और 36 का x + y का मान कितना? 5, x y का मान कितना? 36। अब संख्या पुट कीजिए, x का मान कितना? ये 3 ये, 3 ये। अब y का मान कितना? 2 ये, 3 ये और ये 2 ये, कितना ये? 5 ये। x y, x का मान कितना? 3 ये, y का मान कितना? 2 ये, कितना? 5/36। 5 5 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, नहीं होगा। 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा, 2 छके 12। बताइए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 एकम ए और इधर 6 एकम 6, ए का मान कितना? 6 आ गया। क्या पूछा गया है? योग क्या है? क्या पूछा है? योग। तो योग क्या है? 3 ये और ये 2 ये। योग क्या है? 5 ये। योग क्या है जी? 5 ये है कि नहीं? 5 ये। अरे x + y बराबर 3 ये और ये 2 ये, 3 ये और 2 ये, कितना ये? 5 ये। 5 ये का मान कितना? 6, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 और 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ तो सॉल्व कर लिए, यहाँ तो सॉल्व किए हैं, तो क्या आया? x/y बराबर 3/2, और ये आया अनुपात में आएगा। भाग मतलब क्या होता है? अनुपात। x/y बराबर 3/2। दोनों में क्या कटा मालूम नहीं है, मान लेते हैं 1 कटा होगा, तो 3 ये और ये 2 ये। अब आगे देखिए, ये दोनों लेके चलिए, इसको दोनों लिए हैं तो इसको दोनों लीजिए, x + y बराबर 5 और x y बराबर 36। अनुपात मतलब क्या होता है? भाग। भाग, ये भी भाग आ जाएगा। यहाँ पर x का मान की निकला है कितना? 3 ये, y का मान निकला कितना? 2 ये। 3 ये और 2 ये, कितना ये? 5 ये। x का मान 3 ये, y का मान 2 ये। यहाँ से a कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 बार 36 और 2 छके 12। यहाँ पर क्या बच गया? ए एकम ए और 6 एकम 6, ए का मान निकल गया 6। पूछा गया योग क्या है? तो योग क्या है? x + y, और x का मान कितना है? 3 ए, y का मान 2 ए, 3 ए और 2 ए, कितना ए? 5 ए, और ये का मान कितना? 36। तो 5 छके 30। अब बोलता गुणनफल क्या है? क्या पूछता? गुणनफल क्या है? तो क्या करते हैं, 3 ए और ये 2 ए, 3 ए गुने 2 ए, बोले 3 यहाँ पर 3 और एक का मान कितना है? 6। फिर यहाँ पर एक मान कितना है? 6, 3 छके 18, 18 दूनी 36, 36 गुने 6, जो आता है आंसर हो जाता। पूछता अंतर क्या है? क्या पूछता? अंतर। तो 3 ए में जाकर 2 ए, 3 ए में जाकर 2 ए, 1 ए और 1 ए का मान कितना है? 6। तो अंतर कितना आ जाता? 6। योगफल 30 और गुणनफल इतना। तो तीनों जो पूछता उसका आंसर जवाब दे देते हैं। और क्या पूछा गया है? योग पूछा गया है, तो योग हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 5 ये कैसा है समझ में आया? पूछा गया है योग, और योग पूछा गया था 3 ये और 2 ये, कितना ये? 5 है। तीन धनात्मक संख्याओं, धनात्मक संख्या बुझा रहा है? धनात्मक संख्या 1 2 3 4 क्या चाहिए? धनात्मक संख्या। -2 क्या धनात्मक संख्या है? क्या -2 क्या है? ऋणात्मक संख्या।
तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42। मान लेते हैं पहली संख्या कितना x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z, ये तीनों मानते हैं। तीन है संख्या, तीन संख्या मान लिए, ए बी सी मान लीजिए, एक्स वाई जेड मान लीजिए, एक्स वाई जेड मान लिए। इसमें से पहली और दूसरी का क्या है गुणनफल, कितना दिया हुआ है 42। आगे दूसरी और तीसरी का, दूसरी कौन है y, तीसरी कितना है z, दूसरी और तीसरी का कितना 56। तीसरी और पहली का, तीसरी कौन z, अब पहली कौन x, तीसरी और पहली का कितना 48। तब पूछा गया तीसरी संख्या क्या है, तीसरे मतलब z का मान क्या है, यही पूछा गया है। जो x का मान यहाँ होगा वही x मान यहाँ होगा, जो y का मान यहाँ होगा वही y का मान यहाँ पर होगा, जो z का मान यहाँ है वही z का मान यहाँ होगा। आपको सोचना है कि कौन वैसा संख्या ले कि जो x का मान यहाँ लिखे वही x मान यहाँ आ जाए। बताइए, पहले गुना कीजिए, इसको तोड़िए। 42 है, 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42 नहीं होता है। आगे 56 क्या होता है, 7 8 48, 8 छके 48। आप देखिए तो जो x का मान यहाँ पर 6 पुट किए हैं, क्या वही x का मान यहाँ पर आया है? जो y का मान यहाँ पुट किए हैं 7, वही y का मान यहाँ आया है? जो z का मान यहाँ पुट किए 8, वही z का मान यहाँ पर 8 आया है? सर्टिफाई हुआ? अब बताइए तो x का मान कितना, x का मान कितना 6, y का मान कितना 7, z का मान कितना 8। समझ में आया कि नहीं आया? क्या पूछा गया है? तीसरी संख्या कौन है? z है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 6 भी दिया है कि नहीं? 6 7 8 तीनों दिया है, इसका आंसर 8 होगा। तीसरी संख्या पूछता दूसरी संख्या कितना है, तो हो जाता 7। चार क्रमागत अभाज्य संख्या, चार क्रमागत अभाज्य संख्या। चार क्रमागत अभाज्य संख्या करने का मतलब है कि अगर 5 है अभाज्य संख्या, छोटी 5 लेते हैं तो 5 के बाद क्या होगा? 5 के बाद अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद 11। कौन बोला 9? 11, 11 ना होगा, क्योंकि 9 कट जाएगा, 1 से कटेगा और 9 से, इसके अलावे 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 के बाद 13, क्या 4 ये लगातार अभाज्य संख्या हो गया? बीच में कुछ गैप है क्या? अभाज्य संख्या गैप नहीं है। अगर आप 5 के बाद सीधे 11 लिखते हैं तो यहाँ पर 7 को गायब कर दे रहे हैं, और 7 क्या है? अभाज्य संख्या, तो ये लगातार अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्या लगातार है, लेकिन पता नहीं है कि कौन सा संख्या से स्टार्ट किया जा रहा है। सो मान लेते हैं ए बी सी डी, क्या मान लेते हैं? ए बी सी डी। चार अभाज्य संख्या क्या क्या है? ए बी सी डी, ये 4 अभाज्य संख्या है, 4 लगातार अभाज्य संख्या है। क्रमागत मतलब लगातार। जो आरोही क्रम में है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। और इसमें छोटा क्या मान लिए हैं? ए, और बड़ा क्या मान लिए हैं? डी। ठीक है, तक उनमें पहले 3 का गुणनफल 385 है। पहले 3 का गुणनफल ए गुने बी गुने सी, पहले 3 का गुणनफल कितना है? 385, और अंतिम 3 का गुणनफल 1001। अंतिम 3 का बी सी डी, बी सी डी कितना है जी? 1001। ठीक है, यहाँ तक तो पूछा जा रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? डी है, तो डी का मान निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप का गुणनफल टाइप का दिया रहेगा 2 समीकरण, तो इसको सॉल्व करने के लिए समीकरण 2 और 1 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2, समीकरण 1/2, और जब 1/2 करेंगे तो भागा में हो जाएगा 1/2। ये समीकरण 1 और ये 2 है, तो बना था ना, भाग दे दिए, भाग दे दिए, 1 को 2 से भाग लगा दिए, तो क्या होगा? क्या कट रहा है?
बी सी कट जा रहा है, क्या बचेगा ऊपर ए, नीचे डी। इधर देखिए किससे कट रहा है, दो से नहीं कटेगा, दो से नहीं कटेगा इसलिए क्योंकि लास्ट में सम संख्या चाहे जीरो नहीं है। तीन से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग तीन नहीं आ रहा है। चार से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में अंतिम दो जीरो या अंतिम दो अंक चार से कटना चाहिए, वो भी नहीं है। पांच से नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर पांच से कट रहा है, नीचे लास्ट में या तो जीरो या तो पांच होना चाहिए, नहीं है। छह से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या चाहिए लास्ट में। सात है, सात देख लेते हैं, सात पचे 35, तीन सात पचे 35, लेकिन सात से कट रहा है क्या ये, सात एकम सात, तीन सत चौके 28, सतिया 21, कट जा रहा है नहीं कट रहा है, सात पचे 35, तीन सात पचे 35, सात एकम सात, क्या बचेगा तीन सत चौके 28, दो सतिया 21। अब किससे कटेगा 55, देखो तो 11 से, 11 पचे 55, 11 कम 11, कितना बचेगा तीन, 11 तिया 33, ऊपर पांच बचा नीचे 13। क्या 5 और 13 अभाज्य संख्या है कि नहीं, 5 और 13 अभाज्य संख्या है, तो छोटी अभाज्य संख्या 5 और बड़ी अभाज्य संख्या 13। जब दो पता कर लिए हैं तो बाकी दो भी पता कर सकते हैं। बताइए सबसे छोटी क्या हो गया 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद, तो सबसे छोटा 5, सबसे बड़ा 13, यही पूछा गया है। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन है, डी है, और डी का मान कितना है 13, तो यहीं से पता चल गया था, इसका आंसर 13 है। यहाँ चारों निकाल दिए हैं, ए बी सी डी का चारों का निकाल दिए हैं। पहला का छोटी का 5, बड़ी 13, बाकी दूसरा 7, तीसरा 11, जो पूछेगा सो जवाब दीजिएगा। यहाँ तो पूछा गया सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, किसमें जी, संख्या में कितना 21 जोड़ा जाए, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। कोई संख्या x है, इसमें 21 जोड़ा जाए तो वह मतलब कौन x, वह अपनी तिगुनी, वह अपनी तीन गुनी, तीन गुनी मतलब 3x, तीन गुनी संख्या से कितना कम हो जाती है 7 कम हो जाती है। किस संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह अपनी तिगुनी संख्या में एक किसके बराबर हो जाता है, तीन गुनी संख्या से कितना कम हो जाती है 7 कम हो जाती है। 21 जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होती है, तीन गुनी संख्या, वह अपनी तिगुनी संख्या से कितना कम हो जाती है 7 कम हो जाती है। इसका मान इसके बराबर है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। 21 जोड़ा जाता है संख्या में तो क्या होता है, तो वह मतलब कौन, संख्या कितना x, संख्या x, वह अपनी तिगुनी, वह अपनी तीन गुनी संख्या से कितना कम हो जाती है 7 कम हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, संख्या x का मान निकालना है। बताइए x को x तरफ प्लस हो जाए के माइनस, 3x में जाएगा 1x, इधर 21 माइनस से जाके प्लस, 21 7 28, 3x में जाएगा 2x, 3x में जाएगा 1x 2x, कितना बार में 14 बार, x बराबर 14 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, यही पूछा गया है संख्या। संख्या में जब 21 जोड़ा जाता है तो क्या परिणाम प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है तीन गुना संख्या से 7 कम हो जाता है, इतना बराबर होता है, इतना प्राप्त होता है। उसको आगे सॉल्व कर दीजिए। तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की तीन गुनी है, कितनी संख्या है, तीन संख्या, तीन संख्या क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली की तीन गुनी है, पहली की तीन गुनी है, कौन दूसरी, दूसरी कितना है, दूसरी कितना है पहली की तीन गुनी, तुलना किससे हो रहा है पहली से, पहली से अगर एक है तो दूसरा कितना है तीन है, तीन गुना है, ठीक है, ये अनुपात में आएगा। आगे और तीसरी संख्या पहले की 3/4 है, आप तुलना किससे किससे हो रहा है, तीसरी संख्या और पहली संख्या, तो क्या बोल रहा है तीसरी संख्या कितना है पहली का 3/4, पहली का 3/4, पहली का अगर एक है तो इसका एक का 3/4 है,
ठीक है। तीसरा है कितना, पहला का 3/4। पहला कितना है, एक, एक का 3/4, एक का 3/4। इसे तुलना हो रहा है, पहले से तुलना हो रहा है। ठीक है, यहां तक ये पहला दूसरा के लिए और यहाँ पर तीसरा और पहला के लिए। जिसे तुलना होगा इसको एक मान लीजिए अनुपात में। बताइए तो, 3 एकम 3, इधर 4 एकम 4। अब आप लोग बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या का मान 2 बार दिया है, पहला का। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 4 है। तो दोनों जगह एक समान मान पुट करना है, एक समान बराबर करना है, एक समान मान बराबर करना है। बताइए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, क्या इसको 4 बना सकते हैं? कैसे? 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। अगर यहाँ 3 रहता और यहाँ 4 रहता तो क्या करते हैं, अपोजिट से गुना करते। बताए थे ना कि अगर यहाँ 3 रहता और यहाँ 4 है, बराबर करना है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पर 4 से। 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया बराबर। अनुपात का काम है, अनुपात का नियम है कि अगर जो काम इसमें होगा वही काम इसमें होगा। तो 4 यहाँ से गुना हो जाता और 3 यहाँ से गुना होगा, 3 यहाँ से गुना होता, मान बराबर होता। 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाता। लेकिन यहाँ पर है क्या, क्या यहाँ पर 1, क्या करेंगे इसको 4 से गुना कर दें, 4 एकम, इधर भी 4 हो गया बराबर। बताइए अनुपात का क्या नियम है कि अगर यहाँ पर पहला टर्म में जो काम हुआ है वही पर वही काम दूसरा टर्म में काम होगा। बताइए 4 एकम 4, 3 चौके 12, इधर तीस संख्या 3, यहाँ पर 4। क्या इसमें कुछ काम की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। ये पहला संख्या 4, पहला संख्या 4, दूसरा 12, तीसरा 3। जोड़िए, क्यों जोड़ रहे हैं आगे देखिए। यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 114, ये औसत मतलब क्या हो गया, तीनों का मान बराबर बराबर कर देना। 114 114 114 कितने बार, 3 बार। तीनों को योगफल निकालना है, तीनों का योगफल निकालना है। तो बताइए तीनों का योगफल कैसे निकालेंगे, औसत को संख्या से गुना करेंगे। तो औसत कितना है 114 और संख्या कितना है 3, इसको गुना कर देंगे, निकल जाए तीनों संख्याओं का योगफल। ठीक है, बताइए ये है योगफल, ये क्या है योगफल। अनुपात में देखिए तो कितना योगफल आ रहा है, 4, पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 12, 12 4 16, तीसरी संख्या कितना 3, 12 4 16 3 19। क्या इसको भी जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पहला यहाँ पर जोड़ दिए हैं। तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है अनुपात में 19, और यहाँ पर संख्या में कितना है 114 गुने 3 है। काटिए 19 छके 114, एक का मान कितना 6 तिया 18। क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा कौन है, 4 है कि 12 है कि 3 है, 12 है। तो 12 का मान कितना होगा, सबसे बड़ा 12, 18 गुने 12, 12 96, 12 8 कितना 96, 12 कम 12 9 21, कितना जाएगा 216, सबसे बड़ा 216 हो जाएगा। है ऑप्शन में। और बोलते सबसे छोटा कौन होगा 3। तो बताइए 1 का मान 18, 3 का मान 54। ठीक है, 18 तिया 54 हो जाता। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से कोई संख्या x, इसका कितना गुना 3 गुना। किस संख्या के तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है 14 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी मतलब x का मान। अरे कोई संख्या है x, कोई संख्या x, इसमें तिगुनी संख्या 3 से गुना कर दिए, तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है परिणाम 14 प्राप्त होता है। तो पूछा गया संख्या क्या है, संख्या क्या माने थे x मान निकालना है 3x, माइनस हो जाके प्लस 14 7 कितना 21, 3 7 21, x मान कितना 7 हो जाएगा। ये पूछा गया है कि संख्या क्या है, संख्या हो जाएगा 7। तो 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का कितना गुना 7 गुना, और दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है, 24 को 2 भागों में बांटिए,
24 को 2 भाग बांटिए, एक x और दूसरा 24 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक 2 भाग बांट दिए कि पहले भाग का कितना गुना, 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना, दूसरे भाग से 5 गुना में, दूसरे भाग के 5 गुना में क्या करने पर, क्या करने पर जी, जोड़ने से। पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर, दोनों जोड़ने पर कितना बनता है, 146 बनता है। कितना बनता है, 146 बनता है। जोड़ने पर 146 बनता है। तो पूछा गया है पहला भाग क्या है, तो पहला भाग क्या माने थे, पहला भाग क्या था, x था, और दूसरा भाग क्या था, 24 माइनस एक्स। इन है, क्या पूछा गया, पहला भाग किसका मान, x का मान। देखिए तो कितना x, 7x, 5 से गुना कीजिए, 24 बचे 120 माइनस 5x बराबर 146। माइनस हो जाके, माइनस हो जाएगा क्या, बराबर किससे, इधर इधर है, बराबर किस तरह है कि नहीं। तो 7x में जाकर 5x 2x, 7x में जाकर 5x 2x, प्लस हो जाके माइनस 146 से जाकर 120 26, कितना बार में, 13 बार में, x बराबर 13। यही पूछा गया था क्या, यही पूछा गया था पहला भाग क्या है। दूसरा भाग पूछता तो 24 माइनस 13 कितना बचता, 11। वो भी ऑप्शन में है कि नहीं, वो भी दिया ऑप्शन में। चौहत्तर को 2 भागों में विभक्त किया गया, 74 को 2 भाग में विभक्त किया गया, एक x और दूसरा 74 माइनस एक्स। ठीक है, ताकि एक भाग का कितना गुना, 5 गुना, एक भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना, दोनों मिल करके 450 454 के तुल्य हो। तुल्य मतलब बराबर, 454 के बराबर हो, दोनों मिल करके मतलब जोड़ने के बाद 454 के बराबर है। दोनों भाग क्या है, दोनों भाग पूछा गया है, दोनों भाग पूछा गया है। देखिए तो कितना x, 5x, 11 चौके 44, 11 सते 77, 77 4 81 माइनस 11x बराबर 454। बताइए माइनस 11x में जाएगा 5x माइनस 6x, क्योंकि माइनस का मान क्या है, बड़ा है। ये 454 है और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, नहीं हो जाएगा 454, ये प्लस जाके माइनस। बताइए माइनस 6x, ये घटाइए, 4 में 4 जाएगा तो 0, 11 में 5 जाएगा तो 6, 7 में 4 जाएगा तो 3। माइनस का मान बड़ा है, यहाँ साइन किसका रहेगा, माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, 6 छके 36, x का मान 60। तो बताइए एक 60 हो गया, तो 74 माइनस एक्स, 74 माइनस 60 कितना, 14। तो यहाँ पर 60 और 14 इन हो जाएगा। देखिए पहले दोनों है कि नहीं, तो यहाँ पूछा गया दोनों भाग क्या है, मतलब पहला भाग पहले उसके बाद दूसरा भाग। तो पहला भाग कितना है, x है, x का मान कितना है 60, तो पहला भाग 60 है और दूसरा भाग 14 है। यहाँ पर 14 60 दिया है, ये होगा क्या, नहीं है, पहला भाग 60 आया था इसलिए आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि देखें यहाँ 60 तो यहाँ मार दिए हैं, पहला भाग 60 आया है, x समान 60 आया है और दूसरा है 74 माइनस एक्स, और 74 माइनस 60 बराबर 14। ठीक है, तीन संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, पहली संख्या किससे है जी, दूसरी से, दूसरी से कितना गुना, 2 गुना, तुलना किससे हो रहा है, दूसरी से, तो दूसरी से तुलना हो रहा है, दूसरे को मानेंगे 1, तो दूसरी से 1 दुगुना है कौन, पहला। पहली संख्या दूसरी का 2 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। और करने का मतलब है यहां का बात किया जाएगा, लिख दिया है, अच्छा लिख दिया है, यहाँ पर समझने को जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा रहता और तो बात किया जाएगा पहला का।
और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3। अब तुलना हो रहा है तीसरी और पहली की। तीसरी संख्या तुलना किससे हो रहा है? पहली संख्या का। इसको क्या मानेंगे? एक। पहली संख्या का कितना तिहाई है? 1/3। जितना पहला है उसका 1/3 है। कौन? तीसरी। पहली संख्या का 1/3। पहली अगर 1 है तो उसका 1/3 कौन है? तीसरा। ठीक है, बताइए। 1 एकम 1, 3 एकम 3। कौन सी संख्या 2 बार है? पहली संख्या। एक जगह 2 है, एक जगह 3 है। इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे? अपोजिट से गुना करेंगे। इसको गुना करके हम 3 नहीं बना सकते हैं, इसलिए अपोजिट से गुना करेंगे। 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ गुना कर दो। 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ से गुना कर दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया बराबर। अनुपात में जो काम इसमें होगा वही काम इसमें होगा। इसमें 2 से गुना हुआ, यहाँ पे 2 से। बताइए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ पर 2 और ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ तक बोलिए। पहली संख्या 6, दूसरी 3, तीसरी 2। जोड़िए, 6 3 9 और 2 11। जोड़े तो अनुपात में कितना? 11। लेकिन यहाँ पर जोड़ के कितना दिया हुआ है? 132 दिया है ना। चलिए काटिए। 11 कम 11 कितना चाहिएगा? 2। 11 दूनी 22। 1 का मान 12। किसे पूछा गया है? दूसरी संख्या। कौन है दूसरी? 3 है। 3 है तो 1 का मान 12, तो 3 का मान कितना होगा? 12 या 36। 36 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आज पूछता है इसमें पहली कितना है तो बच सके 72। पूछता है इसमें तीसरी कितना है तो 12 दूनी 24। जिसका पूछा जाता उसका मान निकाल देते। यदि किसी संख्या का 3 गुना, कोई संख्या x, उसका कितना गुना? 3 गुना। इस संख्या के 3/5 से, कौन संख्या? x के 3/5 से, x के 3/5 से कितना अधिक है? 60 अधिक है। ध्यान दीजिए, किस संख्या का 3 गुना? इस संख्या की, संख्या मतलब x के 3/5 से 60 अधिक है। कौन अधिक है? 60। ये ना 3 गुना, 3 गुना अधिक है। किससे? संख्या के 3/5 से। इससे अधिक है ये 60, तो बराबर करने के लिए 60 इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा बराबर। जिसी में से लगा रहे उसी में अगर अधिक है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? संख्या का 3 गुना, संख्या के 3/5 से, संख्या के 3 गुना संख्या के 3/5 से ये कितना अधिक है? 60 अधिक है। बराबर करने के लिए 60 इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा बराबर। एक्स मान निकालिए। 3x प्लस हो जाके माइनस, एक्स को x तरफ ले आइए, हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x/5, 3x/5 बराबर 60। बताइए, डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 5 या 15, 15x में जाएगा 3x, 12x/5 बराबर 60। 12 पचे 60, x बराबर 5 पचे 25, x बराबर हो जाएगा 25। यही पूछा गया है संख्या क्या है, तो संख्या 25 हो जाएगा। संख्या हो जाएगा 25। तीन संख्याओं का योग कितना दिया? 140। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी। पहली संख्या तुलना किससे हो रहा है? दूसरी से। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, दूसरी की 2 गुनी। तुलना किससे हो रहा है? दूसरी से। दूसरी मानेंगे 1, तो पहला कितना हो जाएगा? 2। पहली संख्या दूसरी का 2 गुनी है। अब बोला 3 गुना है तो वहां पर 3 लिखा था। तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तथा मतलब बात यहां जो लिखा जाएगा, यहां जो लिखा जाएगा उसका बात होगा। पहले स्थान पर जो लिखा रहेगा तो सेकेंड वाला की बात किया जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड नहीं कि यहाँ दूसरी लिखा है सेकेंड, जो यहाँ लिखा रहेगा जिसका तुलना किया जाएगा, यहाँ पर जो लिखा रहेगा वो जो के लिए। आज तथा, किंतु, परंतु और ये सब यहाँ जो लिखा रहेगा उसके लिए बात किया जाएगा। तथा मतलब पहली संख्या, पहली संख्या तीसरी का 4 गुनी। पहला और तीसरा का बात हो रहा है। पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी, तुलना किससे हो रहा है? तीसरी से।
तो तीसरा का 1 मानेंगे तो पहला कितना होगा 4 गुना। पहली संख्या तीसरा का 4 गुना है, पहली संख्या तीसरा का 4 गुना है। बताइए कौन संख्या 2 बार है? पहला। एक जगह 2 है, एक जगह 4 है, तो क्या इसको 4 बना सकते हैं? किससे गुना करके? 2 से गुना करके। अब जब 2 इसमें गुना कर दिए तो 2 इसमें भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर गुना करने की जरूरत है क्या? नहीं है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इधर हो गया। पता जोड़िए पहला दूसरा और तीसरा को। 4 2 6, 6 और 1, क्या इसको भी जोड़ेंगे? एक बार जोड़ चुके हैं। 4 2 6 और 1 7, 7 बराबर योगफल कितना 140। कितना बार में जाएगा? 20 बार में। 1 का मान 20 नहीं होगा। किसका पूछा गया है? बड़ी संख्या कौन है? 4 2 की 1 4, तो बड़ी संख्या 4 है, तो 20 चौके 80, यही हो जाएगा बड़ी संख्या। पूछता छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या, अरे छोटी संख्या 1 है और 1 का मान 20 हो जाता, अभी इसका आंसर हो जाएगा 80। इस टाइप का 3 सवाल हो गया, बनना चाहिए था सवाल। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। लड़का की संख्या, ध्यान दीजिए, लड़का की संख्या किससे तुलना हो रहा है? लड़की की संख्या से। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, तुलना हो रहा है लड़कियों की संख्या से। इसका अगर एक संख्या है तो इसका 3 है। ठीक है, यहां तक आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता है? कौन सा संख्या कुल संख्या नहीं हो सकती है? कक्षा में कुल संख्या, कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कुल नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिए, जोड़िए 3 और 1 4, जोड़ने के बाद जो आएगा और वो 4 से 4 आया, जो भी आएगा, जो आएगा जोड़ने के बाद, और इससे जो कट जाएगा, इससे जो कट जाएगा वह कुल संख्या हो सकती है, और जो नहीं कटेगी वह कुल संख्या नहीं होगी। कौन कट रहा है? 4 रहें के 40, कट जा रहा है 4, कटेगा 42, 4 से नहीं कटेगा तो ये संख्या नहीं होगी। यही होगा, कुल बच्चों की संख्या निरूपित नहीं करती है, ये कुल बच्चों की संख्या नहीं हो पाएगा। इधर 4 11 44, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। यही पूछा ये कौन नहीं होगा, तो 42 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए इधर 4 बराबर लिखेंगे क्या से? 42 लिखेंगे 42। अब बताइए 4 से जब नहीं कटेगा तो 3 का मान कैसे निकालेंगे? 3 का मान नहीं निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, यहां पर आएगा पॉइंट में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 का वैल्यू 21/2, तो बताइए 3 का वैल्यू कितना होगा? 21 दिया 63/2। बताइए अब आदमी को गिनेंगे तो 63.5 कैसे करेंगे? 2 तिया 6, 2 छके 12, कितना 36 नहीं, 2 दूनी 2 तिया 6 और 2 एकम 2, कितना लिखेंगे? 31.5। अब बताइए 31.5 कोई संख्या होता है? गिनेंगे, एक आदमी इधर 2 3 4, अब आधा आदमी का होता है? आधा आदमी तो होता नहीं है, तो आधा आदमी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट में आ गया है, इसलिए निरूपित नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं होगा? 100 ये 3 और 1 4 लेते हैं 40, 4 देंगे 40, 1 का मान 10, तो 3 का मान 30 और 1 का मान 10, 30 और 10 40 हो जाता। ठीक है, तो जो कटेगा वह कुल है बच्चों की संख्या होगा, और जो नहीं कटेगा वह कुल बच्चों की संख्या नहीं होगा। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो लड़की का संख्या ए जी और इधर लड़का का बी बॉय। बताइए लड़कियों की संख्या की बात हो रही है, लड़कों की संख्या से 5 गुनी, लड़कों की संख्या से 5 गुनी, तुलना किससे हो रहा है? लड़कों की संख्या से। अगर ये 1 है तो लड़की की संख्या कितना है? 5, जोड़ेंगे 5 और 1 6। यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है? तो जो 6 से नहीं कटेगा
वह कुल बच्चों की संख्या नहीं होगा। देख लेना है क्या पूछा गया है, नहीं हो सकती है, कहीं कह दिएगा कौन हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना है। कौन नहीं हो सकती है, जो 6 से नहीं कटेगा। 6 9 7 कट जाएगा, 6 बजे 30 कट जाएगा, 6 7 42, 6 चौके 24, यहाँ पर 35 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। तो 35 कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, कभी कभी दे देगा इनमें से कौन हो सकती है, तो हो सकती तो एक ही कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ तक। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है। छात्र की संख्या तुलना किससे हो रहा है, छात्राओं से। अरे छात्र छात्र समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, ये लड़का हो गया, ये लड़की। हाँ, ये ने क्या आकार दे दिए हैं, तो आपका मन अपने मन से दे दिए हैं। ये छात्र लड़का हो गया, छात्रा लड़की हो गई। तो छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या की 3 गुनी है। तुलना किससे हो रहा है, छात्राओं की संख्या से। अगर 1 है तो 3 है, जो ये 3 और 1 4। अब 4 से जो कटेगा वह कुल संख्या होगा, जो नहीं कटेगा सो नहीं होगा। क्या पूछा गया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निरूपित नहीं करती है। कौन नहीं हो सकता है, कुल संख्या नहीं हो सकती है, जो 4 से नहीं कटेगा। 4 दें के 40 कट जाएगा, 42 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ही नहीं होगा, यही नहीं होगा, बाकी सब कटेगा। वही सवाल है, क्या आंसर होगा, 42। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी, तो 3 और 1 4, 4 से जो नहीं कटेगा, कौन नहीं कट रहा है, 42। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। पहली संख्या किसे जी, दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तुलना किसे हो रहा है, दूसरी संख्या से। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरी संख्या से तुलना हो रहा है, दूसरी संख्या का 2 गुनी, तो जिससे तुलना किया जाएगा उसको 1 मानिए। ठीक है, यहां तक। दूसरी संख्या का 2 गुनी है कौन, पहली संख्या। ये 1 है तो 2 है, अगर यहाँ 3 गुना आता तो यहाँ पर 3 हो जाता। आगे, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तथा मतलब किसके बारे में, पहला के बारे में। देखिए तो पहला और तीसरा, तीसरी संख्या का 3 गुनी है कौन, पहला। तीसरी संख्या का कितना गुना है, 3 गुना है, तो तीसरा संख्या से तुलना हो रहा है, इसको अगर 1 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहली संख्या तीसरी का 3 गुनी। तथा लिखा रहेगा, किंतु परंतु बात किसका किया जाएगा, यहां पर जो लिखा रहेगा। ठीक है, यहां पर जोड़िए, जोड़ेंगे नहीं, पहले बराबर करेंगे। कौन सा 2 बार है, पहला, पहली संख्या 2 बार है, यहां पर 3 है और यहां पर 2 है। आप इसे गुना करेंगे, 3 यहां से गुना कर देंगे और 2 यहां से गुना करेंगे। अनुपात का नियम है, जो काम यहां होगा वही काम यहां होगा। 2 से गुना किए हैं तो यहां भी 2 से, कितना हो जाएगा जी, 6, 3 कितना 6, इधर 2। आप जोड़ेंगे, जोड़िए, किसका किस जोड़ेंगे, पहला दूसरा और तीसरा, तो 6 और 3 9, 6 3 9, 9 और 2 11। अनुपात में 11 और तीनों को योगफल नहीं दिया, क्या दिया है, औसत। और औसत से योगफल हम लोग निकाल सकते हैं, औसत गुने संख्या, क्या निकलेगा, योगफल औसत गुने संख्या। औसत कितना 88 और संख्या कितना 3, 11 गुने 8 88, 1 का मान 24। किसे पूछा गया है, छोटी संख्या कौन है, 6 3 2 में 2, 2 का मान क्या होगा, 2 का मान हो जाएगा 48। 24 गुने 2 48। ठीक है, 24 दूनी 48 हो जाएगा। किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए, इस संख्या में 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। कौन, संख्या। संख्या कितना हो जाती है, 113%। संख्या x, ये कितना हो गया जी, 113%। कब, जब संख्या में 26 जोड़ा जाता है।
जब संख्या में 26 जोड़ा जाता है तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। एक्स का कितना? 113%। ठीक है, ये क्या है? बराबर का साइन हो जाएगा। 113% कब हो गया? जब 26 से जोड़ा जाता है। ये होगा जब संख्या में 26 जोड़ा जाता है तो संख्या 113% हो जाती है। 113% मतलब 113/100 हो जाएगा। देखिए तो किसका मान निकालना है? एस का। संख्या पूछा गया है, एस का मान निकालिए। इधर ये कितना है? 113x/100। ये प्लस हो जाके माइनस, इधर क्या बचेगा? 26। ठीक है, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। कितना x? 100x। 113x में जाएगा 100x, 13x, 13x/100 बराबर इधर 26। कितना बार में? 2 बार में। 2 गुने 100 बराबर तीसरा गुना होता है 200। 200 बराबर x, x बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, x बराबर 200। एक गैर शून्य संख्या, गैर शून्य संख्या मतलब जिसका मान शून्य ना हो उसे बोलते हैं गैर शून्य संख्या। और उसके व्युत्क्रम कोई संख्या x और इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x का उल्टा क्या होगा? 1/x। व्युत्क्रम के कितना गुना? 3 गुना। क्या बोल रहा है? संख्या, संख्या x और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/x। x का उल्टा क्या होगा? 1/x। व्युत्क्रम कितना गुना? 3 गुना। व्युत्क्रम के 3 गुना का योग, संख्या और व्युत्क्रम के 3 गुना का योग, का योग कितना है? 13/2 है। तो क्या पूछा गया है? संख्या क्या है? संख्या x समान निकालना है। ये समीकरण समझ में आया? संख्या और उसके व्युत्क्रम का 3 गुना, संख्या x और व्युत्क्रम मतलब 1/x का कितना गुना? 3 गुना का योग प्लस कितना? 13/2 है। तो संख्या क्या होगा? x समान क्या होगा? देखिए तो सॉल्व कीजिए। x प्लस 3/x बराबर 13/2। नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, द्विघात समीकरण आएगा। क्या करेंगे? ऑप्शन से पुट करेंगे। ठीक है, बताइए कोई ना कोई चारों ऑप्शन में कोई ना कोई x का मान होगा। पुट करते हैं पहला ऑप्शन 6, वैसा ऑप्शन पुट करने के बाद अगर 13/2 आ जाए तो वही आंसर हो जाएगा। 6 प्लस 3/6, 3 दूनी 6, 1/2, 6 दूनी 12। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। 6 दूनी 12 और 1, 13/2 आ गया। इसके बराबर आ गया। ये तो चाहिए 13/2 ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ही पुट करने के बाद आ गया। अगर नहीं आता, 13/2 नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन पुट करने के बाद 13/2 आ जाता वही आंसर हो जाता। और यहाँ पर पहला ऑप्शन पुट किए, यही आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ बताइए x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? 6 हो जाएगा। x का मान 6 हो जाएगा। एक अशून्य संख्या, अशून्य संख्या मतलब x जिसका मान शून्य नहीं है, और इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब बताएं क्या? उल्टा। व्युत्क्रम का कितना गुना? 10 गुना का योग, का योग, योग कितना है जी? 7 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। संख्या और उसके व्युत्क्रम का कितना गुना? 10 गुना। संख्या x उसका व्युत्क्रम का 10 गुना का योग कितना है? 7। तो संख्या क्या होगा? x मान पूछा गया है। पुट कीजिए 4, पुट करने के बाद कितना चाहिए? 7। 10/4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 4 दूनी 8, 8 5 13/2 आएगा क्या? नहीं आएगा। आगे देखिए 3, 10/3 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो नहीं आएगा 7। मतलब ऐसा चाहिए जो 10 को काट सके, ये है। तो यहाँ देखिए 5 पुट करते हैं, 5 प्लस 10/5, 5 दूनी 10, 5 और 2 7 आ गया, 7 आ गया। कौन सा ऑप्शन पुट करने के बाद? 5। तो x समान 5 हो जाएगा, x समान 5 हो जाएगा। देखिए एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं?
जिसको P बाई क्यू के रूप में लिख सके, और उसके पारस्परिक मतलब व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए सब परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्या बोला, एक परिमेय संख्या लीजिए और उसका उल्टा लीजिए और दोनों का योग कितना चाहिए? 61/30। पुट करते हैं ऑप्शन से, जो आ जाए 61/30 वही आंसर। 5/6 और इसका उल्टा 1/5/6 नहीं होगा, तो 6 कहाँ चलेगा? ऊपर चल जाएगा, तो 6/5। तो डायरेक्ट लिखें 6/5, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/6। अरे ऑप्शन में दिया हुआ है जी, तो कहा तो दिमाग लगा रहे हैं। दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। 6×5=30, ठीक है। कितना बार में रहने देते हैं? 6×5, 6 से 6 कैंसिल, 5, 5×5=25, 5 से 5 कैंसिल, कितना जाएगा? 6, 6×6=36, 6×5 11, 3×2=5 और 1 6, 6×5=30, 61/30। यही चाहिए था क्या? 61/30 ही चाहिए था। ऑप्शन नंबर 1 ही पुट करने के बाद आ गया। नहीं आता 61/30 तो दूसरा ऑप्शन पुट करते हैं, ठीक है। आता है एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 74/35 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक परिमेय संख्या है और उसका उल्टा का योग 74/35 चाहिए। सॉल्व करें, कोई ना कोई ऑप्शन का होगा। 9/7, इसका उल्टा 7/5, 7 और 7 गुने 5 लिखने देते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 9×5=45, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 7×7=49। बताइए आया क्या? 9×5=14, 4×4=8 9, ज्यादा आ गया? नहीं, ज्यादा आ गया। 7×5=35 नहीं आएगा जी, 35 तो नीचे आ गया है, लेकिन ऊपर में 94 आ गया। 5/7 और 7/5, 7 गुने 5, इस 7 से 7 कैंसिल, 5×5=25, यहाँ पर क्या होगा? 5 से 5 कैंसिल, 7×7=49, 9×5=14, 4×2=6 7, 7×5=35 आ गया क्या? 74/35 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है, तो उस संख्या के 5/9 क्या होगा? 315 किससे बराबर है? किसी संख्या के, कोई संख्या x की संख्या के 5/4 का मतलब गुना का 7/8 है। तो पूछा गया संख्या का 5/9 क्या है? तो पहले x का मान निकालिए, उसका 5/9 निकाल दीजिएगा। पहले x का मान निकालिए, उसके बाद 5/9 निकालिएगा। क्या कटेगा? 5 से कटेगा, 5×6=30, 1 5 दिया 15, 7 9 63। तो यहाँ x का मान 9 गुने 4 गुने 8 इन हो जाएगा। अभी काम नहीं हुआ है, इस संख्या के 5/9 चाहिए। संख्या हीन है, 9 गुने 4 गुने 8, इसका 5/9, 9 से 9 कैंसिल, आप गुना कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। 8×5=40, 40 गुने 4 कितना? 160, इसका आंसर हो जाएगा 160। अरे यहीं पर बना सकते थे कि इसी लाइन में ये एक्स नहीं लिखेंगे, ये एक्स का मान जानते कि यही आ रहा है, और यहीं पर लिख देते हैं 5/9 गुना 5/9, और 9 से 9 कैंसिल, और गुना कर लिख देते हैं। ये समझाने के लिए 2 लाइन बढ़ा हुआ है। यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है, कोई संख्या x इसके 170% को किस में जोड़ा जाता है? 66 में। 66 में जोड़ा जाता है, 66 में जोड़ा जाता है, जोड़ दिए 66 में। तो परिणाम संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाता है। परिणाम जो आता है वह किसके बराबर? संख्या के कितना गुने? 2 गुने के बराबर आता है। ये जो परिणाम आता है संख्या के 2 गुने के बराबर आ जाता है। तो संख्या क्या है? x समान पूछा गया है 66, 1 0 कैंसिल, एक कितना x? 2x, प्लस या के माइनस 17x/10,
इसके नीचे कुछ नहीं है, 10 गुना हो जाएगा, 10 दूनी 20x, 20x यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो घटेगा 20x में आएगा 17x, 3x, 3x बटे 10 बराबर 66, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इन आएगा, बता तीसरा गुना होगा 5 देने के 220, x का मान 220, क्या पूछा गया है, संख्या, तो संख्या 220 हो जाएगा। ठीक है, इस s का टर्म इधर ले आए, सॉल्व कर दिए। एक संख्या के 7/3, कोई संख्या x, उसका 7/3 के 9/15 के मतलब गुना 9/15, उसी संख्या के, कौन संख्या के, x के 3/5 के 7/12 से किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है ना, से 7 अधिक है, कौन अधिक है, ये ना, ये टर्म में अधिक है, संख्या के 7/3 के 9/15, संख्या के 3/5 के 7/12 से इससे ये अधिक है, कितना अधिक है, 7। तो जब ये 7 अधिक है तो बराबर करेंगे, 7 इसमें जोड़ देंगे। अब बताएं तो जिसमें से लगा रहे, इसमें से लगा हुआ है, ये अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे, रहता कम है माइनस कर देते हैं। ठीक है, किसका मान निकालना है, संख्या के 2 गुने का मान ज्ञात कीजिए, संख्या निकाल के उसके 2 से गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा 2 गुना, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और कटेगा 3 चौके 12। इधर देखिए कितना x, 7x बटे 5, ये प्लस के माइनस, कितना x, 7x, 5 चौके 20 बराबर, यहाँ क्या बचेगा 7, x को x तरफ ले आए, अंक को उधर छोड़ दिए, 5 और 20 का एलसीएम रहने देते हैं। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर 20 लिख दीजिए, 5 और 20 का एलसीएम 20 लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए, कितना बार में, 4 बार में, 4 इससे गुना होगा 4 सते 28, यहाँ कितना बार में, 1 बार में, 1 से गुना करेंगे 7x को, 7x आएगा 7, 28x में जाएगा 7x, कितना x, 21x, ये तिरछा गुना होगा 7 गुने 20, 7 21, x बराबर 20/3, नहीं आएगा। अब कितना गुना चाहिए, ये संख्या का मान निकला x, इसका चाहिए 2x, तो 2x 2 गुना हो जाएगा 2x, 2 गुने x का मान 20/3, 20 दूनी 40/3, ये नहीं होगा। देखिए तो 3 एकम 3, क्या बचेगा 1, 1 और 0 10, 3 तिया 9, कितना जाएगा 3 तिया 9, क्या बचेगा 1, फिर क्या हो जाएगा 0, 3 तिया 9, ये जाएगा 13.33, ऑप्शन नंबर 4। अरे 3 से भाग लगाए हैं 40 को, 3 एकम 3, 1 उतरा, ये 0 उतर जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है 1, अब उतरने के लिए कुछ नहीं है तो दशमलव, और दशमलव बदले 0, फिर 3 तिया 9, 1, फिर क्या उतरेगा 0, 3 तिया 9, बढ़ते जाएगा, क्या हो जाएगा 13.33, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से, कोई संख्या कितना x, कोई संख्या x, ये संख्या x है, अपने व्युत्क्रम के कितना गुने, 5 गुने, तो व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, अपने व्युत्क्रम कितना गुना, 5 गुना, 5 गुना से 19/2 अधिक है, कौन अधिक है, संख्या, संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 9/2 19/2 अधिक है, कौन अधिक है जी, संख्या अधिक है, किससे, व्युत्क्रम के 5 गुने से, व्युत्क्रम के 5 गुने से ये अधिक है, कितना अधिक है 19/2, तो बराबर करने के लिए इसमें जोड़ देंगे, कितना 19/2। आप बताएं जिसमें से लगा रहे अधिक रहेगा तो जुटेगा, कम रहेगा तो घटेगा, जिसमें से लगा रहेगा, इसी में से लगा हुआ है, इसी में से लगा हुआ है, इसी में जोड़ दिए। पूछा गया संख्या ज्ञात कीजिए, एक्स का मान निकालने बोला गया है, अभी बताए थे कि इस टाइप का रहेगा तो ऑप्शन चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, इधर आएगा ना, अरे x माइनस 5/x बराबर 19/2। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा, द्विघात समीकरण बनेगा, इसलिए ऑप्शन से
बताइए 11 पुट कीजिए, दोनों तरफ 11 आना चाहिए, तो क्या 5/11, 19/2, 11 2 कैल्शियम 22 रहते, 11 गुने 2 रहते हैं, 11 से 11 कैंसिल, 2 5 10, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 11, 11 गुने 19, क्या आएगा इतना? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी। वैसे कैसे नहीं आएगा, गुना के देखिए, 11 में 99, 11 का 11, 11 1 12, नहीं आएगा, 11 में 99, अच्छा 11 और 9 कितना 20 हो जाएगा। बताइए 209 और 10 कितना 219, 11 दूनी 22, कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं होगा। 9 पुट करते हैं, 9 पुट करते हैं, 5/9 प्लस 19/2, 9 और 2 कैल्शियम, 9 2 रहने देते हैं, 9 से 9 कैंसिल, 2 5 10, इधर 2 से 2 कैंसिल 9, 19 में 171, 171 10 कितना 181, और इधर 9 गुने 2, क्या कटेगा क्या? नहीं कटेगा, आएगा बराबर, कितना आना चाहिए था 9 के बराबर आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। 3 फुट करेंगे, 10, 5/10 प्लस 19/2 कटेगा, नहीं कटेगा, 2 2 कैल्शियम 2, क्योंकि हर समान है तो सिंपल क्या होगा, जुड़ जाएगा, 19 और 1 20, कितना जी 10, इधर भी कितना है 10, इधर भी 10, इधर भी 10, हो गया बराबर। कौन सा ऑप्शन पुट करने बाद? ऑप्शन नंबर सी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10, जल्दी पुट करेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, जो दोनों तरफ मान बराबर आ जाए, इधर 10 तो इधर भी 10, इधर 11, इधर 11 नहीं आया था, 9 इधर 9 नहीं आया था, इधर 10 है, इधर 10 आ गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।